वकार भाई, कुछ दिन पहले चेयरमैन साहब ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो काफ़ी परेशान नजर आए कि उनके पास बैकअप कोई नहीं है कि किसको निकालें जब सर्जरी के हालात नहीं है। तो आप पे अब एज अ एक्सपीरियंस्ड कोच, आप इतने लेजेंड भी हैं, तो आप पे इत्माद किया है चेयरमैन साहब ने एक मेंटोर बना के। तो आपको लगता है कि जब ये चैम्पियंस कप ख़त्म होगा तो आप चेयरमैन साहब की परेशानी दूर करने में कामयाब हो सकेंगे? देखिए, चैम्पियनशिप तो एक टूर्नामेंट है, सिंगल लीग टूर्नामेंट है 5 टीमों का। अब मैंने ये कहा ना कि ये ना समझिए कि ये टूर्नामेंट होगा और हम एकदम वर्ल्ड चैंपियंस हो जाएंगे। इट विल टेक टाइम, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग थिंग। याद रखें, यहाँ मैं बैठ के आपसे जितने मर्जी वादे कर लूँ, ऐसा नहीं होगा कि ये कल ये ठीक हो जाएंगी चीज़ें। इट विल टेक टाइम। हम थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, मैं खुद भी सम टाइम इमोशनल हो जाता हूँ कि हम क्रिकेट हमारी कहाँ जा रही है। लेकिन जैसे कहा ना कि जब आपकी बीमारी बड़ी हो तो फिर उसको ठीक करने में भी थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है। तो ये टूर्नामेंट ही सिर्फ इसकी वो नहीं है। आई थिंक ये पूरा साल जो उन बच्चों का ट्रैक रखना, जो उनके साथ मेहनत करना या उनके साथ कैंप्स करना और उनकी जो कमियां हैं उनको दूर करना, इसके बाद आप देखेंगे कि फिर इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। 2023 के वर्ल्ड कप से, एशिया कप से, T20 वर्ल्ड कप से देख रहे हैं कि टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। बांग्लादेश सीरीज में भी हमने देखा, तो कोई ना कोई आपके ज़हन में माइंडसेट है इस चीज़ को लेके कि हमें वो खौफ और वो सब वापस लाना जो पाकिस्तान टीम का एक खासा होता था, कि इंटेंट भी चेंज करने की बहुत बात होती है कि हमें ये करना होगा। और बॉलर्स को लेके, क्योंकि लास्ट जो आपका टेन्योर था एज अ बॉलिंग कोच, वो बड़ा ज़बरदस्त था। शाहीन ने उसमें आपको काफ़ी एक्नॉलेज किया कि वो लंबे स्पेल्स करते थे, पेस थी उनके पास। तो ऐसा कोई प्लान लेके आप चल रहे हैं साथ? और इस चीज़ में मेरा क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच। देखिए, प्लान डेफिनेटली हैं। प्लान्स के बगैर अगर आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी अगर आपने ली है तो आपको मेंटली तौर पे तैयार होना चाहिए, और जो कि मैं तैयार हूँ, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। और आपको फिज़िकली तौर पे भी आपको अपेयरेंस आपको वहाँ होना पड़ता है। तो मैंने कहा ना कि इसके सिर्फ नहीं कि ये जी टूर्नामेंट होगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। वक्तन फ़वक्तन आप देखेंगे इनके कैंप्स लगाए जाएंगे बच्चों के, और इनको फिर जब रीजन में ज़रूरत पड़ेगी कि इनको खिलाना है क्रिकेट, तो उनको रीजन में क्रिकेट भी खिलाई जाएगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ कैंप ही लगा के आप उनको रगड़ा ही देते रहेंगे। उनको बेसिकली आपको उनको स्किल फिटनेस चाहिए। स्किल फिटनेस हमारी शायद उतनी नहीं है, या हमारे पास स्किल है तो या फिटनेस है। हम इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जी और बॉलर्स आएंगे। ऐसा नहीं है कि बॉलर्स नहीं आएंगे। हाँ, ये है कि ऊपर अगर क्योंकि इतना ख़राब इन द रिसेंट पास्ट हुआ है कि हम सारे थोड़ा दिल छोड़ बैठे हैं, तो ये जो 5 लोगों का आने का मकसद भी यही था। और ये मैं बहुत पहले मैंने ये कहा था कि ऐसा होना चाहिए। ये मैंने कम से कम 10 साल पहले कहा था कि आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आई थिंक ये जो 5 लोग या इनके नीचे जो उनका जो स्टाफ है, ये प्योरली इसी काम के लिए आए हैं कि हमारी जो फिटनेस लेवल, स्किल लेवल, जो इनको सबको इनकी अवेयरनेस उनको देनी है। तो मुझे तो उम्मीद पूरी है, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा जी। हमारे पास हमारी टेस्ट क्रिकेट हो, T20 हो, वनडे हो, हमारे पास बड़े प्लेयर्स तो हैं, लेकिन हमारी किसी भी टीम का विनिंग कम्बिनेशन नहीं बन पाता। क्या इस चैम्पियन कप के अंदर हम कुछ ऐसी एक हिकमत अमली हमारी होगी कि हमारा जो विनिंग कम्बिनेशन है वो हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बन सके? देखिए, ये कहना तो बड़ा मुश्किल होगा कि आप फौरी तौर पे आपको रिजल्ट नज़र आ जाएंगे। बीमारी जब पुरानी होती है तो उसका इलाज भी थोड़ा वक्त लगता है। तो इसमें मुझे समझ आती है कि ये थोड़ा टाइम गेनिंग ज़रूर है, लेकिन जो इश्यूज़ हैं जो आपने भी देख रहे हैं डे इन डे आउट, और हमें भी नज़र आ रहे हैं, उन सब को एड्रेस किया जाएगा, जिसमें सारे एस्पेक्ट्स देखे जाएंगे, जिनमें आपकी फील्डिंग के इश्यूज़, फिटनेस के इश्यूज़, आपके कप्तानी के इश्यूज़, ये सारे मेंटोरिंग जब होगी तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये ठीक रहेगा। अच्छा, वकार भाई, ये बताएं कि हमने देखा है कि टूर्नामेंट्स पहले भी बहुत सारे शुरू हुए, पिछले अतवार के अंदर भी अगर हम देखें, तो अब ये जो नया चैम्पियंस कप आया है, इससे क्या प्लेयर्स की फटीक के ऊपर कोई असर पड़ेगा, फिटनेस के ऊपर असर पड़ेगा? क्योंकि उन्होंने वो काइजर ट्रॉफी भी खेलनी है, फिर पेंटेंगुलर जो पैटर्न्स के जो दूसरे कप हो रहे हैं वो भी खेलेंगे, फिर ये चैम्पियंस कप भी खेलेंगे। तो किस तरह से आप ये वर्कलोड मैनेज करेंगे? क्योंकि हमारे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काफ़ी बॉलर्स और बैटर्स इंजरी का शिकार भी रहे हैं, और अभी नसीम शाह भी आपके सामने है कि एक टेस्ट मैच खेल के फिर बैठ गए। तो इस चीज़ का कैसे टेक केयर करेंगे आप सब लोग? इसको मैंने कहा ना कि इस साल शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन ये है कि इसको टैकल किया जा सकता है। आप उन जो
35 लड़के या 30 लड़के जो आप निकालेंगे, उनका वर्कलोड, ये जिम्मेदारी होगी हमारी, हमारे कोचेस की जिम्मेदारी, उनका ट्रैक रखें कि वो कहाँ क्या कर रहे हैं, उनकी फिटनेस लेवल क्या है, उनको कितनी क्रिकेट मिलनी चाहिए, कितनी नहीं मिलनी चाहिए, उनको कहाँ से पुल आउट करना है और कहाँ पे उनको खिलाना है। ये सारी चीज़ें इस प्रोग्राम के अंदर होंगी। आपको आने वाले दिनों में ये नज़र आएगा कि कैंप्स जब लगेंगे तो लड़कों को अगर समझ आएगी कि ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं तो उनको उससे निकाल लिया जाएगा ताकि नीचे वाले बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो प्लान तो यही है इंशाल्लाह। देखिए अल्लाह करम करेगा कि आने वाले वक्तों में ये, मुझे उम्मीद है, मैं आया भी इसी वादे से था कि ये जो टूर्नामेंट है, ये जो प्रोडक्ट है, ये मुझे अट्रैक्ट किया था जब पहले वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद जब चेयरमैन साहब ने मुझे बुलाया था और मेरे से बात की थी, तो ये टूर्नामेंट ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था। हाँ, शायद फर्स्ट क्लास क्रिकेट या दूसरी टूर्नामेंट्स, क्योंकि फर्स्ट क्लास सारा लेआउट हो चुका है तो उसको सारा समेटना इस टाइम शायद मुश्किल है, लेकिन आने वाले वक्तों में मुझे लगता है कि इसको कहीं ना कहीं आपको बेहतर करने के लिए, इस टूर्नामेंट को वेटेज देने के लिए आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा।